सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ नई अपडेट है। कल एक बंदा कॉन्सुलेट गया था फ्रैंकफर्ट, और उसने यहाँ पे रीजन कार्ड अप्लाई करना था। उसको 2 फॉर्म दिए गए, वो हम पीछे लगा देंगे, कोशिश करेंगे, वरना आप गूगल से ले सकते हैं। खान साहब से पूछेंगे, खान साहब रीजन कार्ड अब जर्मन नेशनल को क्यों नहीं मिल सकता? देखिए, पीओसी कार्ड निकाला ही इसलिए गया था कि भाई बास ममालिक के अंदर डबल नेशनलिटी अलाउ नहीं थी, और उनको हर काम के लिए पाकिस्तानियों को, क्योंकि लोगों की वहां जराते हैं, लोगों को वहां आना जाना है, अपने माँ बाप है, खानदान है, एक तो वीजा लेना पड़ता था, और दूसरा ये है कि हर मामले के अंदर उनको अटेस्टेशन का पेपर चाहिए होते थे। इसलिए फिर पीओसी निकाल दिया गया था कि भाई जिसके पास पीओसी होगा उसको एज ए नेशनलिस्ट समझ किया जाएगा कि हाँ ये पाकिस्तानी नेशनल है। मामलात के अंदर जो है तो, और वीजा की सहूलत के लिए पीओसी को पाकिस्तान का वीजा लेने की जरूरत नहीं थी। अब क्योंकि जर्मनी ने अलाउ कर दिया है डबल नेशनलिटी, तो अब पाकिस्तानियों को पीओसी की बजाय जो नॉर्मल शनाख्ती कार्ड है, NIC या उसका नाम जो होता है, जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनको जो शनाख्ती कार्ड इशू होता है वो आप इशू करवा सकते हैं पीओसी, और उसमें फर्क कोई नहीं है। अच्छा, कल उस बंदे ने बताया कि हमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आप 110 यूरो जमा करवाएं, आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और वगैरह वो शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। और जो फॉर्म हमने जब देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि जो नेशनलिटी कैंसिल करवाई थी वो बहाल हो जाएगी आपकी। खान साहब ये बताइए कि कई लोग नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं लेना चाहते, फर्ज करें उनके लिए दोबारा वही होगा कि वो वीजा लेके फिर जाए पाकिस्तान? हाँ जी, फिर वो वीजा पर लेकर पाकिस्तान जाए, क्योंकि आप शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवाना जरूरी नहीं कि आप पासपोर्ट भी साथ बनवाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप बेशक जर्मन पासपोर्ट रखें और शनाख्ती कार्ड को, जिस तरह पीओसी को पाकिस्तान चले जाते थे इसी तरह आप शनाख्ती कार्ड को पाकिस्तान जा सकेंगे। लेकिन यह है कि भाई अगर आप नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो मतलब पूरा वो पासपोर्ट वगैरह सिस्टम में तैयार करा जाए, फिर आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अगर आप खाली शनाख्ती कार्ड रखें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए, इसमें एक और चीज जिस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि ये टैक्स के मामलात में भी कोई फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें भी कोई टैक्स की फाइलें करनी पड़ेगी वहां पर? देखिए, टैक्स तो आपकी इनकम पर देना है ना, या प्रॉपर्टी टैक्स देना है। आपके पास चाहे पीओसी हो, जर्मनी में आप रह रहे हो, अगर आपकी वहाँ प्रॉपर्टी है तो आपको सालाना प्रॉपर्टी टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो बाकी जो इनकम टैक्स है वो तो आपने कमाई पे देना है। अगर आपने कोई वहां कमाई नहीं की पाकिस्तान के अंदर तो फिर आपने किस बात का इनकम टैक्स देना। खान साहब, एक और इसमें सवाल है कि जिनके पास अब फर्ज करें शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई मुख्तारनामा वो देना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका होता है? थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों को। लेकिन जो नेशनलिटी आपके पास है, अगर जर्मन भी है तो जर्मन नेशनलिटी आपके पास होगी, उस सूरत में आपको जो नोटार होता है उससे को आगे ध्यान देना पड़ता है। नोटार के पेपर जो है वो फिर कॉन्सेंट अटेस्ट कर देती है आपके, लेकिन आप पाकिस्तान दिखा सकते हैं। लेकिन अगर खुद पाकिस्तान जाके कोई बेचना चाहे तो वहां पे अगर शनाख्ती कार्ड नहीं तो वो तो ट्रबल बनेगी ना वहां पे। हाँ, अगर वो खुद वहां पे पेश हो रहा है तो उसको अपनी शनाख्त जो है वो ऐसे पाकिस्तानी दिखानी पड़ेगी। उसके अगर वो फॉरेन पासपोर्ट के साथ पेश करेगा तो फिर लाजमी उसको वो प्रोसीजर जो है, वो कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। अच्छा, वहां पे वो जो स्टाम्प फार्म मिलते हैं, स्टाम्प फार्म, उसके ऊपर वो बयान देगा, फिर वो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट करेगा, तो फिर वो मतलब कहीं भी पेश कर सकता है। अच्छा, एक और चीज ये कि लोगों का ये भी क्या है, आपको भी पता है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी है जो काफी रकम शकम वहां पे लगा के बैठे हुए हैं, तो उनको ये भी होता है कि कहीं जर्मन गवर्नमेंट को ना पता चल जाए। इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा नेशनलिटी से? देखिए, छोटी मोटी रकम का तो कोई ऐसा बड़ा पता नहीं लगता। हाँ, तो हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी हो तो वो फिर इनके नोटिस में आ जाती है। अगर आपने ऐसे बैंक अकाउंट वगैरह खोले हुए हो, और छोटी मोटी रकम को तो ना जर्मन पूछते हैं ना
मतलब इतना अमीर मुल्क है, इनको ऐसी कोई जरूरत पेश आती है कि वो इतना आपको पुरसू करे। हाँ साहब, डबल नेशनलिटी फर्ज करें है यहाँ पे, तो उसमें जर्मनी के पास ये इख्तियार नहीं होता कि किसी वक्त भी अगर कोई पाकिस्तान मुतालबा करे किसी बंदे का तो उसके हवाले कर दिया जाए, ऐसे भी चीजें होती हैं? देखो उसके लिए तो फिर वो पाकिस्तान का अगर जर्मनी के साथ कोई ऐसा मुआहदा है हुआ है तो उसके तहत, उस मुआहदे के तहत वो बंदे को उसके हवाले करेंगे। अगर ऐसा मुआहदा नहीं हुआ हो तो फिर बंदे को, अगर वो जर्मन नेशनल भी साथ है तो फिर जरूरी नहीं कि जर्मन कानून जो है उसको हवाले कर दे। आप कोर्ट में जाकर रुकवा सकते हैं अपनी रिपोर्टेशन या हवाले करने की तो कुछ है। आप क्या समझते हैं कि लोगों को फायदा पहुंचेगा इस डबल नेशनलिटी से? क्या ख्याल है आपका? देखें, डिपेंड करता है कि आप किन हालात में पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर तो पुरअमन हालात में आप रह रहे हैं, आपका जिम्मेदार है, सब कुछ चल रहा है, आपको किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं है, कोई मजहबी दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप आजाद शहरी की तरह रह रहे हैं, तो फिर डबल नेशनलिटी रखने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप सोसाइटी के हाथों तंग हो रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ फिर जहाँ की नेशनलिटी आपने ले ली है उसी को रखना चाहिए और उसी के तहत आपको वीजा लेके पाकिस्तान जाना चाहिए। ये जबरदस्त मशवरा आपने जो दिया, इसके अलावा कुछ आप खासा बताना चाहे देखने वालों को? देखें, इसमें यह है कि अगर आप जर्मन नेशनलिटी के तौर पर पाकिस्तान जाए ना तो इनका एक सिस्टम ऐसा है जिससे आपको जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद को पता लग जाता है कि जर्मन नेशनल जो है पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। अगर आपके पास डबल नेशनलिटी हो और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर या पीओसी के ऊपर एंटर हो तो फिर वो उनको नहीं पता लगता। जो जर्मन वीजा इशू हुआ यहाँ से लेके जाते हैं ना, वो मेरे साथ एक दफा इस तरह हो गया था कि मैं इंडिया चला गया और मेरा घर से राब्ता जो खत्म हो गया। तो फिर मेरे बेटे ने पाकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद में इसरा किया कि हमारे फादर के साथ हमारा राब्ता नहीं हुआ, यहाँ गए हुए थे। तो फिर उन्होंने उनको 2 घंटे बाद ही कंफर्म कर दिया कि आपके फादर इस तारीख को वाघा बॉर्डर से इंडिया चले गए, लेकिन वो पीओसी के ऊपर गए हुए हैं और उनके लिए हम कोई ऐसी तवज्जो नहीं करते। खुदा न खास्ता अगर उनको हादसा पेश आ जाए या वो मिसप्लेस हो जाए, वहां हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर जर्मन एम्बेसी उनकी कोई मदद नहीं करेगी। जर्मन एम्बेसी सिर्फ उस सूरत में मदद करती है जब आप जर्मन पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी को से वीजा, पाकिस्तान का वीजा लेकर यहाँ पर एंटर हो, वो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। इसलिए आपके बाप को हमें ही पता लगा, अब आपके कहने पे हमने तलाश किया तो पता लगा कि वो यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले गए 2 दिन पहले। खान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में आया कि अगर डबल नेशनलिटी है, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो तुर्की में उसके लिए ट्रबल हो गई थी, पकड़ा गया, फिर वो जर्मन काउंसलर वहां पे आते रहे, पता पुता करते रहे, जो भी उनका हमला था। तो अगर कोई ऐसा मसला बांटेगा तो वो तो कहेंगे जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आप फलां थाने में जाए, वो कहेगा हमारे इलाके में नहीं लगता। तो ये वाली गेम हो जाएगी कि वो कहेंगे पाकिस्तानी से पता करो, वो कहेंगे जर्मनी से पता करो। देखिए, ये बात बहुत रेयर केसेस में ऐसी होती है, अगर क्राइम इन्वॉल्व हो तब होता है इसके किस्म के बाद। लेकिन बेहतर आप सेफ रास्ता यही है कि आप जर्मन नेशनलिटी रखें और जब भी आपको पाकिस्तान जाना पड़े तो आप वीजा लेकर पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ जर्मन नेशनलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस किस्म के हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं, यूरोप के अंदर आने वाली तब्दीलियां नजर आ रही हैं, जिस किस्म की हुकूमतें यहाँ बन रही हैं, उसमें फिर डबल नेशनलिटी वालों को हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर कोई मसला जो है वो खड़ा कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, ये बड़ी बात खान साहब ने आखिर पे बताई है कि पूरी दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, तब्दीली आ रही। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। 8 लाख जो शाम के लोग यहाँ पे उनको वापस भेजा जा रहा है अपने मुल्क में, और इस बात में वजन है कि होता तो कुछ नहीं मगर सब कुछ हो भी सकता है दुनिया में। तो यूरोप के किसी मुल्क की भी आपके पास नेशनलिटी है, आपकी इज्जत है, वकार है, आपको अच्छी नज़र से देखा जाता है। और अगर आपके पास डबल नेशनलिटी, जो बात मैंने तुर्की वाली की, वहाँ पे वो बंदा बेकसूर पकड़ा गया था,
کوئی اس پہ نہیں تھا، وہاں بھی کوئی مذہبی مسائل بنا کے اس کو پکڑا دیا. اور پھر جرمن کی جو وہاں کی ایمبیسی تھی، جو بھی عملہ تھا اس کی مدد کے لیے پہنچتا رہا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے وکیل بھی اس کو دیا، بار رہا بھی کروایا، 3-4 ماہ وہ جیل میں وہاں پہ رہا، پھر وہ اپنے ادھر آ گیا جرمنی میں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اگر اس کے بعد پاکستانی بھی ہوتی، ظاہر ہے جب آپ کا ڈبل نیشنلٹی ہوگی تو جرمن جو ہے وہ کہیں گے اچھا دیکھتے ہیں، یہ تو پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ پاکستانی کونسلر سے رابطہ بھی کریں. پاکستانی کونسلر سے وہ کہتے 2 گھروں کا مہمان بھوکا ہی رہ جاتا ہے. تو یہ مثال اس لیے میں نے آپ کو دی. تو کوشش کریں جو آپ کا دل مانے وہ کرے، جلد بازی نہ کریں. لیکن کئی معاملات ایسے، اب میں اس پہ اشارت نا خان صاحب سے پوچھ لیا تھا کہ لوگوں کی جائیداد ہے وہاں پہ، اور کئی معاملات ایسے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ جرمنی میں ہو سکتا ہے انہوں نے وہ شو نہ کرائی ہوں، ان کے لیے یہ ٹربل پیدا ہو. صرف ان لوگوں کے لیے جو بینیفٹ وغیرہ لیتے ہیں، جو دوسرے ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، ان کے لیے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. اور جو ایک آخر پہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں، بینک سسٹم جو پاکستان میں اور یہاں بھی ہے، کوئی نہ کوئی اگر گورنمنٹ پر چاہے گی ڈبل نیشنلٹی میں تو آپ کی جو بھی، ویسے تو آپ بھی وہ آپ کی معلومات دے سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی فرق پڑ جاتا ہوتا ہے. اگر پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے یہاں کی بھی ہے تو بڑی آسانی سے پھر ایک دوسرے کی گورنمنٹ جو ہے معلومات لے سکتی ہے. مزید معلومات کچھ ملیں گی تو بتائیں گے، کچھ آپ کے پاس بھی مطلب کامنٹس میں لکھیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑ لیں.